नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसानों का कितना भला हो सकता है, इसका उदाहरण है ये खेत और यहाँ का गांव। हरियाणा के सिरसा जिले के खारी सुरेरान गांव के खेतों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव क्या आया, कितनी चीजों का लाभ किसानों ने उठाया, उसकी जानकारी देंगे मनोज सिहाग जी। ये इस गाँव के रहने वाले हैं और किन्नू की फार्मिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार मनोज जी, आपने बताया कि यहाँ पहले कुछ नहीं होता था या बहुत कम फसलें होती थी, लेकिन आज उन्हीं खेतों में जहाँ 10-20 हज़ार की भी आमदनी नहीं होती थी, लाख रुपए से ऊपर की आमदनी किसान ले रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ, किन योजनाओं का लाभ उठाया, पूरा दर्शकों को बताइए। हमारा एरिया जो राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, हमारा गांव जो ब्लॉक कैलनाबाद में डिस्ट्रिक्ट सिरसा में पड़ता है, जो कि लास्ट पानी में भी लास्ट टेल पे है और वैसे भी हमारा हरियाणा में भी लास्ट बॉर्डर का एरिया है। काफ़ी एरिया यहाँ का वीरान एरिया था, जहाँ पे पानी ना के बराबर था, जो बारिश पे डिपेंड करता था। थोड़ा नहर के पास का एरिया, वहाँ में पानी लग रहा था। बाकी एरिया जो था वो वीरान एरिया, जहाँ पे बारिश से जो हुआ तो हुआ, अगर बारिश नहीं हुई तो कुछ नहीं हो रहा था। 2-2 साल भी खेत खाली थे। फिर हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीमें आई, जैसे NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NHB। तो उसमें हमारे फार्मर ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारे को जो वाटर टैंक, ड्रिप इरिगेशन, पौधों पे, इन पे सब पे ड्रिप इरिगेशन, इन पे 100% तक सब्सिडी दी। और क्योंकि फार्मर जो था वो फार्मर इतना पैसा नहीं लगा सकता, तो हमने फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट किया, वाटर टैंक बनाने से स्टार्ट किया। तो डिपार्टमेंट ने हमारे को टैंक पे 100% अनुदान दिया। फिर हमने ड्रिप सिस्टम लगाया, फिर हमने पौधे लगाए, सब पे डिपार्टमेंट ने हमारी मदद की और हमारे को सब्सिडियां दी। फिर उसके बाद हमारा एरिया पानी है ही नहीं, तो ड्रिप इरिगेशन से हमने फसल देखा कि हमारे यहाँ क्या हो सकता है। तो सबसे कम फ्लड इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है किन्नू के अंदर। तो हमने किन्नू की क्रॉप को चुना और फर्स्ट हमारे गाँव में किन्नू के बाग लगाए हमने फर्स्ट टाइम। और 2-3 साल उनमें इंटरक्रॉपिंग किया, क्योंकि कम मिनिमम चौथे साल उससे हमारे को आउटपुट फसल आनी स्टार्ट हुई। तो फिर हमने उसके अंदर टैंक बने हुए थे, साथ में किन्नू के छोटे पौधे हैं उनको पानी जा रहा था, साथ के अंदर फुहारा सिस्टम और लगा के हमने उसमें चने की फसल ली, मूंगी की फसल ली। जैसे ही चौथे साल हमारा इससे अर्निंग आनी स्टार्ट हुई, तो उसके बाद हमने जो इंटरक्रॉपिंग थी वो बंद कर दिया हमने। आज हमारे गांव के अंदर 800 से 850 एकड़ के अंदर किन्नू के और माल्टा के बाग लगे हुए हैं। और जिन खेतों से हमारा कभी यहाँ हमारे 10,000, 5,000, 20,000 की भी इनकम नहीं हो रही थी, आज उनसे हर एक किसान 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की यहाँ पैदा उठा रहा है। जो बाग थोड़े मैच्योर हो गए हैं उनमें 2-2 लाख रुपए की भी इनकम हो रही है। एवरेजन अगर लगाएं तो 6-7 साल के जिनके बाग हैं उनमें एवरेजन हम लाख रुपए के आसपास एवरेजन कमा रहे हैं। हम तो शुक्रगुजार हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, जिसने जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ी, डिपार्टमेंट की पौधों की ज़रूरत पड़ी, पौधे ड्रिप की ज़रूरत पड़ी, डिपार्टमेंट ने इस मामले में हमारा बहुत सहयोग किया। और हमारे गांव के अंदर किसानों ने इसमें इतना इसका फ़ायदा उठाया है कि शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते, पूरे हरियाणा के अंदर अगर हॉर्टिकल्चर से कहीं पे भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट और सबसे ज़्यादा उसको अमल में ला के दिखाया है तो वो हमारे गांव के किसानों ने दिखाया। तो दोस्तों, जैसा मनोज जी ने बताया, जिन खेतों में कुछ नहीं होता था, बरानी खेत थे, यानी कि बारिश पर ही कुछ फसल होती थी, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई। ये योजनाएं वाटर टैंक बनाने की होती हैं, ड्रिप इरिगेशन की होती हैं, साथ में बागवानी और सब्जी के लिए होती हैं। यहाँ इस गाँव में नहर का कुछ पानी लगता था, यानी कि नहर तो थी लेकिन उससे थोड़े खेतों में थोड़ा ही पानी पहुंच पाता था। यदि फ्लड इरिगेशन करें तो आधा एकड़ में भी सिंचाई नहीं होती। लेकिन वहीं पर अगर टैंक बनाकर उस पानी को स्टोर कर लिया जाए और फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाकर सिंचाई की जाए तो उसी आधे एकड़ से 10 एकड़ तक की सिंचाई की जा सकती है। ऐसा इन्होंने किया। गांव के किसानों ने बागवानी विभाग से टैंक पर सब्सिडी ली। वो 100% सब्सिडी होती है कम्युनिटी की, यानी कि एक टैंक बनाने के लिए पूरा पैसा मिला। फिर ड्रिप पर 85% तक सब्सिडी मिलती है और बाग लगाने पर भी 100% लगभग सब्सिडी मिलती है। तो इतना अनुदान मिलने के बाद हौसला हुआ किसानों को। एक ने देखा, 2 ने देखा, और जैसा बताया 800 एकड़ से ज़्यादा यहाँ किन्नू लग रहा है और हर किसान 1 से 2 लाख रुपये कमा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ नहीं मिलता। ये आप पर भी निर्भर है कि आप विभाग के पास कितना जाते हैं और कितनी शिद्दत से उसका लाभ उठाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे गांव ने सबसे ज़्यादा इस ज़िले में लाभ उठाया। वो इसीलिए उठाया, मनोज जी जैसे एक्टिव फार्मर हैं, इनके खुद के 30 एकड़ से ज़्यादा किन्नू की
बाग हैं और अब इन्होंने FPO लगवा दिया है किसानों का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FPC भी कहते हैं। अब ये इसकी प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग करके आगे उसको सेल कर रहे हैं, इससे किसानों का लाभ बढ़ रहा है। उसकी स्टोरी हम आगे आपको दिखाएंगे कि इन्होंने FPO लगाकर इस गांव के किन उत्पादकों का लाभ कैसे बढ़ाया है और कैसे उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि आप अपने नज़दीक कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलें, जो वो चाहे DHO हों, DDA हों या और विभाग के अधिकारी, और योजनाओं की जानकारी लेकर पूरा लाभ उठाएं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।